प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इस लेक्चर में स्टूडेंट्स लीनियर अलजेब्रा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्पेस के ऊपर बात करेंगे। हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट में आगे बढ़ें इससे पहले हम लोग दो टर्म्स के विषय में बात करेंगे स्टूडेंट्स। दो टर्म्स हैं। नंबर वन, इंटरनल composition and number two external composition। ठीक, हम इन दो टर्म्स के ऊपर बात करेंगे पहले कि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है और इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स। हाँ, समझिएगा जरा। मान लीजिए हमारे पास में दो सेट्स हैं, ए और बी। ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं और दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ए पर एक ऑपरेशन है प्लस, ठीक है ना, वो हमने डिफाइन किया है, और बी में हमने एक ऑपरेशन प्लस बी और डॉट, ये दोनों डिफाइन किए। मतलब कि ए जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और बी जो है वो प्लस और डॉट दोनों के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा आगे कि अगर हम इस सेट ए के दो एलिमेंट्स लें, अल्फा और बीटा, और उन दोनों को आपस में क्या करें, ऐड करें, और जो नया एलिमेंट आए गामा वो भी अगर ए का ही आए, तो हम ये कहेंगे कि प्लस इज द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ ए। आई रिपीट अगेन, हम ये कहेंगे कि जो प्लस है वो ए के लिए इंटरनल कंपोजिशन है। इंटरनल कंपोजिशन मतलब कि जो किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को ही आपस में ऑपरेट करने के बाद में उसी सेट का एक एलिमेंट दे देता है, तो उसे हम लोग इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। अब बात आती है कि एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। तो यहां पर ये प्लस जो हुआ ये इंटरनल कंपोजिशन हुआ स्टूडेंट्स, इंटरनल कंपोजिशन। ठीक, अब एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है? तो एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप एक एलिमेंट लें यहां से, सपोज दैट आपने लिया अल्फा, और एक एलिमेंट लें यहां से बी से, सपोज दैट आपने ए लिया, और उनका प्रोडक्ट करें आप। आई रिपीट कि ये जो डॉट है ये बी के ऊपर डिफाइंड ऑपरेशन है। तो अगर हम ए डॉट अल्फा करें और हम लोगों को जो एलिमेंट है वो मिल जाए बीटा, यानी कि किसका एलिमेंट मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए सेट ए का एलिमेंट। तो इस ऑपरेशन, ये जो डॉट ऑपरेशन है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर सेट ए। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स कि अगर ये डॉट ऑपरेशन इस तरह से हो कि एक बी का एलिमेंट लें और एक ए का एलिमेंट लें और ऑपरेट होने के बाद में वो ए का ही एलिमेंट दे, यानी ए में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिजल्ट में दे, तो इस ऑपरेशन डॉट को ए के लिए या ए में एक्सटर्नल कंपोजिशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप ये समझिए कि इंटरनल कंपोजिशन जब किसी सेट में कोई ऑपरेशन उसी के एलिमेंट्स को ऑपरेट करके उसी सेट का एलिमेंट देता है, तो इट इज कॉल्ड द इंटरनल ऑपरेशन। और एक्सटर्नल ऑपरेशन जब एक एलिमेंट इस सेट से दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाए, लेकिन जो ऑपरेशन है वो दूसरे सेट का लिया जाएगा, लेकिन जब आपस में इनको ऑपरेट किया जाएगा तो जो एलिमेंट मिलेगा वो हमें इस पहले वाले सेट का ही मिलेगा जिसमें से हमने एक जो एलिमेंट लिया था। ठीक है ना, मतलब जिस सेट का ऑपरेशन यूज हो रहा था उसका एलिमेंट नहीं मिलेगा, इस दूसरे वाले का एलिमेंट मिलेगा। तो इसे एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर दैट सेट, इस पहले वाले सेट के लिए एक्सटर्नल कंपोजिशन कहा जाता है। तो ये दोनों ही डेफिनेशन, ये दोनों ही टर्म्स हमने इसलिए पढ़ा है स्टूडेंट्स क्योंकि इन दोनों ही टर्म्स का यूज होगा जब हम लोग वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आइए जरा हम लोग अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। जरा समझिएगा डेफिनेशन को कि डेफिनेशन कहती क्या है। सपोज स्टूडेंट्स, लेट V be a
set, okay, VFB a set whose elements are called vectors, and F be a field whose elements are called स्केलर्स। ठीक, मतलब जो V है वो एक ऐसा सेट है जो कि जिसके के एलिमेंट्स को हमने वेक्टर्स कहा, और F एक फील्ड है, प्लस और डॉट दोनों ऑपरेशंस हैं उसमें, जिसके के एलिमेंट्स को हमने स्केलर कहा। ठीक है ना। नाउ द सेट V is called vector space or linear space or vector or linear vector space over the field F if VF satisfy following if VF satisfy following conditions। क्या कंडीशन है बच्चों? पहली कंडीशन है V is, या फिर मैं यूं कहूं कि V प्लस is abelian group, okay, with respect to internal composition प्लस, राइट। यानी कि V को क्या होना चाहिए? प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए इस इंटरनल कंपोजिशन प्लस के रिस्पेक्ट में। नंबर टू VF is closed under scalar multiplication with respect to closed under scalar multiplication with respect to dot means multiplication। ठीक है ना, multiplication with respect to dot, जिसको कि हम लोग स्टूडेंट्स एक्सटर्नल कंपोजिशन भी कहेंगे। ठीक है ना। दैट इज for all A belongs to F and for all alpha belongs to V implies that A dot alpha is equals to alpha dot A belongs to V। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये चीज भी होनी चाहिए कि हम अगर A में अल्फा का या अल्फा में A का मल्टीप्लाई करें तो जो भी वेक्टर हमें मिलने वाला है वो वेक्टर हमेशा V में ही आएगा, यानी कि जो भी एलिमेंट मिलने वाला है वो V का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो यही एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन थी जो हम लोगों ने यहां पर समझी थी। ठीक है ना। यानी कि एक एलिमेंट लिया A का, एक एलिमेंट लिया F का, एक एलिमेंट लिया V का, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो जो नया एलिमेंट आया वो नया एलिमेंट किसका होना चाहिए? V का होना चाहिए स्टूडेंट्स।
Okay, now number 3, v plus dot satisfy number 1. Number 1 what, students? Number 1, a dot alpha belongs to v for all a belongs to f, and for all alpha belongs to v. Number 2, a dot alpha plus beta is equals to a dot alpha plus a dot beta for all a belongs to f, and alpha dot beta belongs to v. Number 3, a plus b dot alpha is equals to a dot alpha b dot alpha. ठीक है ना? For all alpha, for all a comma b belongs to f, and alpha belongs to v. And number 4, a b alpha is equals to ab alpha, and number 5 and last, 1 dot alpha is equals to alpha for all 1 a b belongs to f and alpha belongs to v. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर कोई सेट v फील्ड f के एलिमेंट्स के साथ में इन सारी कंडीशंस को पूरा करता है तो उस सेट v को हम लोग वेक्टर स्पेस कहेंगे। यहां पर यह चीज समझना जरूरी है कि यहां पर जो हम लोग फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यूजुअली ये या तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो फील्ड के तौर पर केवल इन दो सेट्स का ही यूज किया जाता है 99% केसेस में। नंबर 2, यहां पर ये जो सेट होता है v, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो सकता है, या nth डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है, या फिर किसी और टाइप का स्पेस भी हो सकता है जिसके एलिमेंट्स वेक्टर्स कहे जाएंगे। ठीक है ना? वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो सकता है, फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है, एंड सो मेनी थिंग्स, है ना? तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस या लीनियर वेक्टर स्पेस बनाने के लिए 2 सेट्स चाहिए थे, एक सेट ऑफ वेक्टर्स एंड एक सेट ऑफ स्केलर्स। और प्लस के रिस्पेक्ट में वेक्टर्स के सेट को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, डॉट के रिस्पेक्ट में v के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल a belongs to f and for all alpha belongs to b implies that a dot alpha या alpha dot a is equals to belongs to v होना चाहिए। और नंबर 3, जो v है वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को फॉलो करता होना चाहिए, है ना? और ये लास्ट वाला 1 डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा होना चाहिए। ये दो तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों, ये एक कम्यूटेटिव लॉ है, ओके, और एक ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, यानी कि ये इसी को ही रिपीट कर दिया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन कंडीशंस के साथ में किसी भी सेट को हम लोग वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आइए जरा हम लोग स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि उसमें कौन फील्ड का काम करेगा और कौन वेक्टर्स का काम करेगा और वो वेक्टर्स कैसे होंगे। आइए देखें। आइए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं वेक्टर स्पेस के। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि हमारे पास में v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, जिसके के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं x डॉट y such that x, y belongs to set of real numbers स्टूडेंट्स। और हमारे पास में जो फील्ड है वो फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। और ये जो है ये 2 डायमेंशनल प्लेन है और ये हमारा V का काम कर रहा है क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो टपल्स के फॉर्म में हैं। ओके, 2 टपल्स हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताते हैं प्लेन पर। तो अब आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो सेट है V, दैट सेट इज V इज नंबर 1, ये एक अबेलियन ग्रुप है स्टूडेंट्स, ठीक। कैसे, ये आप जानते हैं बहुत आसानी से, चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आप अगर 2 एलिमेंट्स ले लें x, y प्लस यहां पर आप ले लीजिए a, b, तो इन दोनों का जो सम होगा स्टूडेंट्स दैट इज x प्लस a, y प्लस b, ये होगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो आप लोगों को ये जो नया एलिमेंट मिलेगा ये भी कहां पर मिलेगा, V में। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो 2 रियल नंबर्स का सम भी क्या होगा, रियल नंबर, यानी कि अल्टीमेटली ये V का एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर्स फॉलो करते ही हैं, तो इट्स वेरी इजी। प्लस के रिस्पेक्ट में इस r² के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा स्टूडेंट 0,0, क्योंकि 0,0 को किसी भी एलिमेंट्स में आप ऐड करेंगे स्टूडेंट तो यू विल गेट सेम एलिमेंट ऑफ V। तो हमारे पास में ये भी एक एलिमेंट है जो कि इसका एलिमेंट रहेगा, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। एंड फाइनली जो इनवर्स है, तो इनवर्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर x, y है तो उसका जो इनवर्स होगा वो -x -y होगा और इट इज इक्वल्स टू 0,0 बिकॉज x - x इज 0, और ये भी आप जानते हैं कि V का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। एंड नाउ आप ये भी जानते हैं कि x, y प्लस a, b इज इक्वल्स टू a, b प्लस x, y, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो यानी प्लस के रिस्पेक्ट में V अबेलियन ग्रुप हो गया। नाउ अब डॉट के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि V जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है कि नहीं है। तो V इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन एक्सटर्नल ऑपरेशन, ठीक है ना। तो V को क्लोज्ड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज x, y बिलोंग्स टू व्हाट, x, y बिलोंग्स टू V, और एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज दैट हमने ले लिया एलिमेंट कोई a, इट्स a यहां पर ना लेकर हम कुछ और ले लेते हैं, सपोज अल्फा, नॉट अल्फा, a1 बिलोंग्स टू f। तो यहां पर स्टूडेंट जब हम लोग a1 इंटू x, y करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू a1x एंड कॉमा a1y, ठीक है ना। और ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर था और 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये एलिमेंट भी V में आ जाएगा। मतलब कि एक वेक्टर और एक स्केलर का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा जो कि V का एलिमेंट होगा, यानी कि ये एक्सटर्नल ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, यानी कि एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल रहा है, एक जैसे कहें कि एक वेक्टर ही मिल रहा है, ठीक है ना, 2 टपल के फॉर्म में। एंड फाइनली ये 2 चीजें हो गई स्टूडेंट्स। और लास्टली आप लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ले लें, सपोज दैट हमारे पास अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू V, यानी कि ये टपल के फॉर्म में है, आप चाहें तो इसको ऐसा ले सकते हैं x1 y1 और इसको ले सकते हैं x2 y2, ठीक है ना। और एक एलिमेंट ले लें हम लोग a, b, ये f के एलिमेंट है। तो आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने 2 एलिमेंट्स लिए, x1 y1 x2 y2 जो कि वेक्टर्स हैं V के, और 2 एलिमेंट्स ले लिए a, b, f के एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स से 2 एलिमेंट ले लिए, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि अब जो तीसरे कंडीशन है हमारे पास में, वो तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को देखें तो a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू a अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, इट्स x1 y1 एंड प्लस x2 y2
ब्रैकेट, फिर a का अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इन ऐड करेंगे तो इट्स a x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब नाउ अब जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम a x1 प्लस a x2 कॉमा a y1 प्लस a y2। ठीक है ना, सॉरी। और आप इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? यू कैन से दैट इट इज a x1 कॉमा a y1 प्लस a x2 कॉमा a y2, and you can say it is a x1 comma y1 plus a x2 comma y2, और ये बन जाएगा a अल्फा प्लस a बीटा स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वल्स टू ये, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस तरह से प्रूफ हुआ। अब दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सेम टेक्निक आजमाएंगे, बस अंतर ये होगा कि यहाँ पर a प्लस बी रहेंगे और यहाँ पर अल्फा रहेगा। तो a प्लस बी एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अल्फा की जगह पर आप क्या लिख देंगे, यू कैन राइट x1 कॉमा y1। तो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो ये ऐसे जाएगा a प्लस बी इंटू x1 कॉमा a प्लस बी इंटू y1। ये ब्रैकेट आप इस तरह से लगा लीजिएगा। फिर ये इस तरह से जाएगा स्टूडेंट्स, कैसा? इट बिकम a x1 प्लस b x1 कॉमा a y1 प्लस b y1। ठीक है ना। और अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे लिख सकते हैं? यू कैन से इट इज a x1 कॉमा a y1 प्लस b x1 कॉमा y1। ठीक है ना, बल्कि b को साथ में ले लीजिएगा क्योंकि दोनों के साथ में b है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये b x1 कॉमा b y1। ठीक, फिर b को कॉमन ले लीजिएगा तो इट बिकम a x1 कॉमा y1 एंड प्लस b x1 कॉमा y1, एंड यू कैन से इट इज a अल्फा b अल्फा। तो ये आपके पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पूरा हो जाएगा। और ये तो आसानी से दिखाया जा सकता है कि 1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा ही होता है, क्योंकि 1 का आप किसी भी टपल में मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही मिलेगा। एंड एक वन मोर मतलब आप ये ए बी डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अल्फा, ये आसानी से दिखा सकते हैं, तो वो इसी प्रोसेस से आप दिखा देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने सेट ऑफ वेक्टर्स जो था वो आर स्क्वायर था और एक फील्ड था सेट ऑफ रियल नंबर का, उन दोनों की मदद से हमने इस वी को वेक्टर स्पेस प्रूफ किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये दिस इज a प्लस आई बी सब बिकॉज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, आप इसे भी किसी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर पर इस C को भी वेक्टर स्पेस प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर क्यूब, इस आर क्यूब को जिसके की एलिमेंट्स इस फॉर्म में होते हैं x, y, z, इसे भी हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको कई सारे एग्जांपल्स और मिल जाएंगे वेक्टर स्पेस के। तो स्टूडेंट्स आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को समझा एंड एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोजिशन जो होते हैं उनको समझा, और एक एग्जाम्पल की मदद से वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। आप अपने बुक की मदद से और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देखें वेक्टर स्पेस के और उनको समझें, तो ये आप लोगों को इस डेफिनेशन को और उसकी मदद से कैसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है क्वेश्चंस को, उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेके आएंगे।